बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा खतरा बन रहा है, चक्रवात दितवा। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है वो भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी और आपदा प्रबंधन टीमों की तरफ से है। तो कोशिश ये समझने की है कि ये खतरा कितना बड़ा है और हम कितने तैयार हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मतलब मौसम की चेतावनी नहीं है। ये असल में इस बात का विश्लेषण है कि कैसे एक पूरा सिस्टम, सरकार से लेकर आम नागरिक तक, एक आपदा का सामना करने के लिए तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चक्रवात दितवा ये पहले ही श्रीलंका में काफी नुकसान कर चुका है और अब इसका रुख है उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की ओर। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि इसके रविवार 30 नवंबर की सुबह तक तट के पास पहुंचने की उम्मीद है। और यहाँ एक बात और, इसे गंभीर चक्रवाती तूफान कहा जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ तेज हवाएं नहीं है। आईएमडी ने कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है, जैसे तिरुवरूर, नागापट्टिनम। रेड अलर्ट, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कितनी गंभीर स्थिति है? रेड अलर्ट का सीधा मतलब है कि 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की भीषण बारिश हो सकती है। आप सोचिए, इतनी बारिश, ये बड़े पैमाने पर बाढ़ ला सकती है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश, ये तो बहुत ही ज्यादा है। और चेन्नई जैसा बड़ा शहर भी ऑरेंज अलर्ट पर है, जहां थोड़ी सी बारिश में ही जल भराव एक बड़ी समस्या बन जाता है। बिल्कुल, और चेन्नई का जिक्र यहाँ बहुत जरूरी है। देखिए, सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की 12 टीमें और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ की 16 टीमें पहले से ही 16 संवेदनशील जिलों में तैनात कर दी हैं। मतलब इस बार एक्शन पहले ही लिया जा रहा है। हाँ, एक्शन पहले ही हो रहा है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को 24 घंटे तैयार रहने को कहा गया है। ये तो हुई सरकारी तैयारियों की बात, पर जो आम लोग हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए भी बहुत साफ और जरूरी दिशा निर्देश हैं। जैसे मछुआरों को तो 1 दिसंबर तक समुद्र में जाने से सख्ती से मना किया गया है और लोगों से कहा गया है कि अपने घरों को सुरक्षित करें। घरों को सुरक्षित करें मतलब जैसे छत, दरवाजे? हाँ, छत, दरवाजे और कोई भी बाहर रखी ढीली चीज, जैसे टिन की चादरें होती हैं, वो तेज हवा में उड़कर बहुत खतरनाक हो सकती हैं। और ऐसे समय में सही जानकारी मिलना सबसे जरूरी होता है ना? अफवाहें बहुत तेजी से वो फैलती है हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है। इसीलिए जोर दिया जा रहा है कि केवल आईएमडी, जिला प्रशासन या एनडीएमए जैसे आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। और एक और सलाह है, क्या? एक इमरजेंसी किट तैयार रखने की, जिसमें सूखी खाने की चीजें, पानी, जरूरी दवाएं, टॉर्च और हाँ, मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मुसीबत में बहुत काम आती हैं। तो मतलब अगले 48 घंटे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक चक्रवात को ट्रैक करना नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक कोशिश है जिसमें सरकारी एजेंसियों से लेकर हर एक नागरिक की अपनी भूमिका है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक बड़े सवाल की ओर भी ले जाता है कि जब ये तूफान गुजर जाएगा तो इस तरह की जो घटनाएं बार बार हो रही हैं, वो हमारे तटीय इलाकों की प्लानिंग और हमारे लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हम हर बार सिर्फ तैयारी ही करते रहेंगे या किसी स्थायी समाधान की तरफ भी देखेंगे?